तेरा जादू मधुबन वाले ऐसा सर पे छा गया, तेरा जादू मधुबन वाले ऐसा सर पे छा गया। मैं फिर समेत शिखर में आ गया, मैं फिर समेत शिखर में आ गया, मैं फिर समेत शिखर में आ गया। हर रोज उलझने काम काज की, चिंता रहे घर बार की, छोड़ न पाऊं बाबा मैं तो बागडोर व्यापार की। रोज उलझने काम काज की, चिंता रहे घर बार की, छोड़ न पाऊं बाबा मैं तो बागडोर व्यापार की। धंधा तेरी चौखट पे रख पास में तेरे आ गया, धंधा तेरी चौखट पे रख पास में तेरे आ गया। मैं फिर समेत शिखर में आ गया, मैं फिर समेत शिखर में आ गया। गाड़ी में चलाऊंगा उसमें भक्त बैठाऊंगा, लेकर के बाबा मैं सबको दर पर तेरे आऊंगा। गाड़ी में चलाऊंगा उसमें भक्त बैठाऊंगा, लेकर के बाबा मैं सबको दर पर तेरे आऊंगा। संग लेकर भक्तों की टोली गाड़ी भर के आ गया, संग लेकर भक्तों की टोली गाड़ी भर के आ गया। मैं फिर समेत शिखर में आ गया, मैं फिर समेत शिखर में आ गया। संग लेकर परिवार जी, कर कृपा हर साल नहीं हर महीने रहूं तैयार जी। मैं आऊं दरबार जी, संग लेकर परिवार जी, कर कृपा हर साल नहीं हर महीने रहूं तैयार जी। तेरा प्यारा मुखड़ा बाबा इन नैनों को भा गया, तेरा प्यारा मुखड़ा बाबा इन नैनों को भा गया। मैं फिर समेत शिखर में आ गया, मैं फिर समेत शिखर में आ गया। तेरा जादू मधुबन वाले ऐसा सर पे छा गया, तेरा जादू मधुबन वाले ऐसा सर पे छा गया। मैं फिर समेत शिखर में आ गया, मैं फिर समेत शिखर में आ गया, मैं फिर समेत शिखर में आ गया, मैं फिर समेत शिखर में आ गया। जो भी आया दर पे तूने उसकी किस्मत सवारी है, जो भी आया दर पे तूने उसकी किस्मत सवारी है। पिछले साल तो लाखों तारे अब के मेरी बारी है, पिछले साल तो लाखों तारे अब के मेरी बारी है। एक श्रीफल से भर देते जीवन में खुशहाली है, एक श्रीफल से भर देते जीवन में खुशहाली है। पिछले साल तो लाखों तारे अब के मेरी बारी है, पिछले साल तो लाखों तारे अब के मेरी बारी है।
जितने भी दर तुम्हारे आए हैं, किसी को गाड़ी दिलवाई, बंगले उनके बनवाए हैं, किसी को गाड़ी दिलवाई, बंगले उनके बनवाए हैं। मेरी तरफ भी देखो बाबा, मेरी क्यों झोली खाली है, मेरी तरफ भी देखो बाबा, मेरी क्यों झोली खाली है। पिछले साल तो लाखों तारे, अब के मेरी बारी है, पिछले साल तो लाखों तारे, अब के मेरी बारी है। सभी दर्शकों को गौरव जैन का जय हिंद। इस वक्त हमें सम्मेद शिखर पर्वतराज तीर्थ क्षेत्र के अंदर, जहां पर श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के तत्वाधान में श्री समोसरण युवा मंडल के द्वारा तीर्थ यात्रा का आयोजन किया गया है। हम सभी तीर्थ यात्रियों को बहुत बहुत अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। आपकी यात्रा सफल मंगलमय हो। अब आपके अंदर उत्साह तो बहुत होगा इस यात्रा को लेकर। जोरदार जयकारे के साथ करते हैं, बोलो श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। हम आज करीबन 150 आदमी शिखर जी की यात्रा के लिए आए हैं। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा मौसम है, धूप खिली हुई है और रात थोड़ी ठंड थी और अभी भी हल्की हल्की ठंड है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और उम्मीद है यात्रा हमारी बहुत अच्छी होगी और सभी को सुखद रहेगी। बहुत अच्छा माहौल है और हम सब इकट्ठे यात्रा करेंगे। आज रात को यात्रा करेंगे और उम्मीद है बहुत अच्छी यात्रा होगी, सब स्वस्थ रहेंगे। मनीष जैन, दिल्ली। बोलो पारस बाबा की जय। हमारा जो समोसरण मंडल है इस टाइम ये 150-200 आदमियों को यात्रा के लिए लेके आया है। इसलिए बहुत ही जो है खुशी की खबर है। बहुत से पहली बार यात्रा कर रहे हैं। हम चाहते हैं उनकी यात्रा आनंदमय हो और आज गणतंत्र दिवस के मौके पर बहुत बहुत बधाई हो। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है। मैं पहली बार शिखर जी की यात्रा करने आई हूँ। मुझे पता नहीं कि कैसी होगी, आई होप अच्छी रहे। मैं राजन शर्मा शाहदरा से अपने दोस्त अजय जैन के साथ आया हूँ पहली बार और यहाँ के बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही है और आशा करता हूँ तो यात्रा बहुत अच्छी मंगल में होगी। जय जिनेंद्र, मैं राजेश जैन एडवोकेट दिल्ली से। समोसरण युवा मंडल के द्वारा द्वितीय श्री सम्मेद शिखर जी की भव्य यात्रा का आयोजन किया गया है। हम सभी 24 तारीख को श्री सम्मेद शिखर जी के लिए दिल्ली से चले थे और कल रात को आए। थोड़ी सी ट्रेन के विलंब की वजह से हम पर्वतराज की आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे यात्रा नहीं कर पाए हैं, परंतु हम सभी कल यात्रा करेंगे। तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय। मैं आज सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। समोसरण मंडल को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि जो भव्य श्री सम्मेद शिखर जी की द्वितीय यात्रा दिल्ली से लेके आया है, और समोसरण महिला मंडल को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। हम सबकी यात्रा मंगलमय हो। सम्मेद शिखर जी के लिए कहा गया है, एक बार वंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं होई। तीर्थ तो बहुत सारे हैं देश में, परंतु दिगंबर जैन समाज के लिए सम्मेद शिखर जी का वो महत्व है, वो किसी और तीर्थ का नहीं है। सारे तीर्थ बार बार, सम्मेद शिखर जी एक बार। जो भी व्यक्ति मन और भाव से सम्मेद शिखर जी की ये पवित्र यात्रा करता है, वह नर और पशु भव से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। ऐसा कहा गया है। यहाँ से हमारे अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवानों ने मुक्ति प्राप्त की है और लास्ट तीर्थंकर के रूप में श्री पार्श्वनाथ भगवान ने यहाँ से स्वर्ण बदकूट से मुक्त गए हैं। मैं एक जयकारा बोलता हूँ, जय पारसनाथ, जय सम्मेद शिखर, जय बोलो श्री सम्मेद शिखर जी से की जय। साथ में श्री शांतिनाथ चैनल को भी बधाई देना चाहता हूँ, वो भी बधाई के पात्र है। उन्होंने जब से ये चैनल शुरू हुआ है, लोगों को नई नई तीर्थों के बारे में, तीर्थ यात्राओं के बारे में, तीर्थ यात्राओं को भव्य तरीके से वह कवरेज करके जन जन तक पहुंचा रही है। इस समय वो हमारे साथ आए। शांतिनाथ चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग सब यहाँ पर करीब 150 यात्री आए हैं। समोसरण युवा मंच के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर और हम सब लोग बहुत अच्छे से दर्शन कर रहे हैं और मैं अपने तहे दिल से समोसरण युवा मंच को धन्यवाद देती हूँ। साथ के साथ शांतिनाथ चैनल को भी धन्यवाद देती हूँ।
टोली बना लो जी, टिकट कटा लो जी, छूटे चाहे सो काम मन को मना लो जी। जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी, जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी। टोली बना लो जी, टिकट कटा लो जी, छूटे चाहे सो काम मन को मना लो जी। जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी, जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी। नौकरी व्यापार में तो दिन गुजरते जाएंगे, इस झमेले में जो फंसे तीरथ को कब जाएंगे। धन दौलत और माया ये तो खूब कमाया, तीरथ गर न किए तो नर्तन किस काम आया। सारी चिंताओं को गड्ढे में डालो जी, छूटे चाहे सो काम मन को माना लो जी। जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी, जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी। जब तक तन में शक्ति है तीरथ को नहीं जाते हैं, हिलने लगती जब गर्दन प्रभु तभी याद आते हैं। फिर मन कितना भी चाहे तन नहीं साथ निभाए, बिन डोली फिर ऊंचा पर्वत चढ़ा न जाए। औरों के कंधों पे बोझा न डालो जी, छूटे चाहे सो काम मन को माना लो जी। जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी, जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी। हाँ मधुबन ऐसी धरती है, कण कण में प्रभु बसते हैं। देवता भी स्वर्गों के दर्शनों को तरसते हैं। पर्वत पंछी जंगल शिखरों पे झुकते बादल, अमृत जिनमें है बहता झरने झरे दो कल कल। गंधर्व नाले में जाके नहा लो जी, छूटे चाहे सो काम मन को माना लो जी। जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी, जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी। चलते चलते रुक जाए, सांसों का क्या ठिकाना है। आज नहीं कल कर लेंगे, ये तो सिर्फ बहाना है। जिनको लगता है धन धर्म से अधिक जरूरी, कैसे भला कम होगी प्रभु से उनकी दूरी।
जीवन भी पूंजी है, इसको संभालो जी। छूटे चाहे सब काम, मन को माना लो जी। जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी। जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी। धर्म की पटरी पे अगर जीवन गाड़ी दौड़ेगी, ले जाके एक दिन वो तुम्हें मुक्ति नगर में छोड़ेगी। स्टेशन सुख और दुख के रास्ते में आएंगे, पटरी से जो ना उतरे मंजिल वो पाएंगे। अपनी इस गाड़ी को मधुबन घुमा लो जी। छूटे चाहे सब काम, मन को मना लो जी। जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी। जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी। हो टोली बना लो जी, टिकट कटा लो जी। छूटे चाहे सब काम, मन को माना लो जी। जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी। जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी। हो जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी। जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी। मैंने पारस के दर जब समेत शिखर जाके अर्जी लगाई, मजा आ गया। मैंने पारस के दर जब समेत शिखर जाके अर्जी लगाई, मजा आ गया। मैंने पारस के दर जब समेत शिखर जाके अर्जी लगाई, मजा आ गया। जाके अर्जी लगाई, मजा आ गया। डूब भक्ति के रंग सारे भक्तों के संग जब चढ़ी वो चढ़ाई, मजा आ गया। मैंने पारस के दर जब समेत शिखर जाके अर्जी लगाई, मजा आ गया। ऊंचे ऊंचे शिखर, लंबी लंबी डगर, बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी दरबार की। बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी दरबार की। नाम प्रभु का लिया, ध्यान मन में किया। नाम प्रभु का लिया, ध्यान मन में किया। मुझ में शक्ति वो आई, मजा आ गया। मैंने पारस के दर जब समेत शिखर जाके अर्जी लगाई, मजा आ गया। ओम जय पारस देवा, स्वामी जय पारस देवा। सुर नर मुनि जन तुम चरणन की, करते नित सेवा। ओम जय पारस देवा। पौष बदी 11 काशी में आनंद अति भारी। स्वामी
काय पग उरग लखन सोहे स्वामी उरग लखन सोहे सुरकृत अति अनुपम षट भूषण सुरकृत अति अनुपम षट भूषण सबका मन मोहे ओम जय पारस देवा जलते देख नाग नागिनी पड़ मंत्र नवकार दिया स्वामी मंत्र नवकार दिया हरा कमठ का मान ज्ञान का हरा कमठ का मान ज्ञान का भानु प्रकाश किया ओम जय पारस देवा मात पिता तुम स्वामी मेरे आस करूं किसकी स्वामी आस करूं किसकी तुम बिन दूजा और न कोई तुम बिन दूजा और न कोई शरण गहूं जिसकी ओम जय पारस देवा तुम परमात्म तुम अध्यात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी स्वर्ग मोक्ष पदवी के दाता स्वर्ग मोक्ष पदवी के दाता त्रिभुवन के स्वामी ओम जय पारस देवा दीन बंधु दुख हरण जिनेश्वर तुम ही हो मेरे स्वामी तुम ही हो मेरे दो शिवपुर का वास दास यह दो शिवपुर का वास दास यह द्वार खड़ा तेरे ओम जय पारस देवा विषय विकार मिटाओ मन का अर्ज सुनो दाता स्वामी अर्ज सुनो दाता यह सेवक कर जोड़ प्रभु के यह सेवक कर जोड़ प्रभु के चरणों चितलाता ओम जय पारस देवा ओम जय पारस देवा स्वामी जय पारस देवा सुर नर मुनि जन तुम चरणन की सुर नर मुनि जन तुम चरणन की करते नित सेवा ओम जय पारस देवा हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो हम मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो मेरे साथ चलना 1 2 3 4
हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, हर साल शिखर बोलो एक हाजिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। वही सुने चरणों में, सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए, सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए। मेरी ख्वाहिश है बाबा जिस पल भी मौत आए, और सर झुका हो चरणों में झुका ही रह जाए, और सर झुका हो चरणों में झुका ही रह जाए। मेरे भाग्य की जग में ना कोई बराबरी हो, मेरे भाग्य मुझे नहीं रोकेगा जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। ईश्वर का जिस दिन भी शाम ढले, इस नश्वर का जिस दिन भी शाम ढले, इस नश्वर काया की जिस दिन भी शाम ढले, इस नश्वर काया की जिस दिन भी शाम ढले। आंखें हो तेरे मुख पे, आंखें हो तेरे मुख पे, चरणों के तले, आंखें हो तेरे मुख पे, मन हो चरणों के तले। ओ इस नश्वर काया की जिस दिन भी शाम ढले, ओ इस नश्वर काया की जिस दिन भी शाम ढले। आंखें हो तेरे मुख पे, मन हो चरणों के तले, आंखें हो तेरे मुख पे, चरणों के तले। सेवक पर स्वामी की, सेवक पर स्वामी की दृष्टि दया भरी हो, सेवक पर स्वामी की दृष्टि दया भरी हो, और मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो,
जब सांस आखिरी हो। जन्म लिखी तेरे चरणों की चाकरी हो, हर जन्म लिखी तेरे चरणों की चाकरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो, वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, हर साल शिखर जी मेरी एक हाजिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। छोड़ दो, बाकी जितने लोग हैं उनको उठाने चाहिए हाथ।
और सबको कहना है काया शिथिल हो जाए, काया शिथिल हो जाए, पर चेतना खरी हो। काया शिथिल हो जाए, पर चेतना खरी हो। अब जो वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो, मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो। मुझे नहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो, रोक लेना जब सांस आखिरी हो। मुझे नहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो, मुझे नहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो।
भगवान की जय, छोटे बाबा की जय। और ये बच्चा हमारे समोसरण युवा मंडल बच्चे हैं, अपने समोसरण युवा मंडल जैन समोसरण मेला मंडल दोनों के प्रयासों से ये यात्रा होती है। हर साल हम लेके आते हैं जनवरी में, और जिस किसी को भी अपनी सीट बुक करानी हो तो पहले से प्रयास करें कराने का, क्योंकि हमें दिक्कत ना हो सीट लेन देन करने में कोई दिक्कत ना है। इसलिए और इस यात्रा में किसी भी तरह की कोई गलती हम लोगों से अगर हो गई है तो हमारे समक्ष आके जो आगे हमसे ऐसी गलती ना हो बेझिझक हो करके, और कोई गलती अपने हो भी गई है बेझिझक हम तक है जो आगे हमें कोई दिक्कत ना हो। इसलिए और जो भी अगर थोड़ी हो भी गई हो तो हम समोसरण महिला मंडल समोसरण युवा मंडल की तरफ और अभी हम थोड़ा लक्ष्य दौड़ निकालेंगे। जितनी सवारी आए, जितने हमारे भक्त आए, सबका लक्ष्य दौड़ निकालेंगे। उसमें 11 लक्ष्य दौड़ निकालेंगे। चांदी का सिक्का है, प्योर 10 ग्राम का चांदी का सिक्का है। इसलिए हमको पर्ची दे दी है, और किसी को पर्ची ना मिली हो तो उनको पर्ची ले लेंगे। किसी को पर्ची ना मिले पर्ची ले लेंगे।
हमारी जल्दी से बुलाएं। जय जिनेंद्र। हमसे पहली बार मिले थे, इन्हें जब पता चला हमारा जो युवा मंडल है वो शिखर जी लेके जा रहा है, तो हमसे काफी प्रसन्न हुए और हमारा योगदान देने के लिए हमें एक टाइम में खाना पीना को दिया है। और उन्होंने दिया हमें कह रहे हैं कि कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज की कमी हो, हमसे संपर्क करें, हम आपके साथ में तन मन से दम से। जो मंदिर में पाठ हुआ था, जो मंदिर में खाना हुआ था, वो इनकी तरफ से ही था। मनीष जबकि ये हमें जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, हमारे युवा मंडल लेके जाना है। बस ये सुनते इन्होंने हम आशा करते हैं कि इनसे हमें और योगदान मिलता रहेगा। बोलो पार्षनाथ भगवान की। मांगते ही रहते तुझसे सांझ सवेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, कि तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा ऐसा, तेरा बहुत बड़ा ऐसा, तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा ऐसा, तेरा बहुत बड़ा ऐसा, तूने खूब दिया भगवान। बोलो श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आप सभी अभी श्री समोशरण युवा मंडल छोटा बाजार की तरफ से द्वितीय श्री शम्य शिखर तीर्थ वंदना, सभी अपना अपना अनुभव बताएं, कैसा कैसा आपका अनुभव रहा तीर्थ वंदना के अंदर। निशा जैन, बहुत ही अच्छा टूर रहा हम लोगों का वहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लगा उन लोगों के साथ में जाने में, आने जाने में भी बहुत कोई परेशानी नहीं हुई, और हमें बहुत अच्छा लगा। आगे भी ऐसी करना है कि आगे भी जाए हम। कौन सी प्रथम बार गए थे आप इनके साथ? प्रथम बार गए हैं आप? प्रथम बार गए हैं। बहुत ही अच्छा इनका इंतजाम वगैरह सब रहा, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। खाने की व्यवस्था किस तरह की थी? खाने का वो व्यवस्था बहुत अच्छी रही है, रहने का भी बहुत अच्छा साधन था, हमको बहुत अच्छा लगा। आगे के लिए भी ऐसे ही हम कर सोचेंगे जाने। बीना जैन। हाँ जी, शम्य शिखर जी की यात्रा बहुत अच्छी रही, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, घूमने का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था, और कोई बात की वहाँ कमी हम लोगों को नहीं, बहुत अच्छा लगा। कैसे दर्शन हुए आपके? दर्शन बहुत बढ़िया हुए। मैं चाहती हूँ कि बाबा हर बार हमको बुलाए और हम दर्शन। समोशरण युवा मंडल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो समोशरण बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, और उन्होंने कोई बात की कमी नहीं रखी। क्या सुझाव है आपका उनके बारे बस में? ये है कि उनका और वो तरक्की करके और आगे बढ़े। आपका क्या नाम है? पारुल जैन। किस तरह के दर्शन हुए आपके हुए, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा हुआ, दर्शन भी बहुत अच्छे हुए और बहुत अच्छा रहा टूर हमारा। क्या क्या देखा आपने वहाँ पे? सब देखा, पहाड़ की यात्रा वगैरह सब की थी हमने, और चढ़ाई वगैरह भी की थी, बहुत अच्छा रहा हमारा टूर। मेरा नाम ज्योति जैन है। हमारा टूर बहुत अच्छी तरह से जाता है, सभी एकता के प्रतीक रहते हैं सारे। समोशरण युवा मंडल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? समोसड़ युवा मंडल वाला तो किस तरह का कार्य लगा आपको? बहुत अच्छा है उसका। अब जहाजपुर जाने का भी मन कर रहा है उसका, और सबको सभी सवारियों को एक साथ लेके जाता है। क्या सुझाव है आपका उनके लिए, आगे के लिए? मेरा तो बहुत ही अच्छा है, मैं तो उसके साथ में। सभी दर्शकों को मेरा गौरव जैन का शांतिनाथ चैनल की तरफ से जय जिनेंद्र। इस वक्त हम हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर गली छोटा बाजार के अंदर, जहां पर हमारे साथ श्री समोशरण युवा मंडल की टीम है, प्रमुख स्तंभ है जो उनके साथ कार्य करते हैं। आइए अभी ये द्वितीय श्री शम्य शिखर की तीर्थ वंदना कर आए हैं, इनसे अधिक जानकारी लेते हैं, उसी बारे में मिलते हैं श्री निकेत जैन जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है शांतिनाथ चैनल के अंदर। जी जय जिनेंद्र। आपकी तीर्थ यात्रा कैसी रही? द्वितीय तीर्थ यात्रा आप लेकर गए थे। जी, जो सोचा नहीं था उससे काफ़ी अच्छा रहा। जिस हिसाब से हमें लग रहा था ट्रेन 15 घंटे लेट हुई है, उस हिसाब से भी हमने सब चीज़ें कवर करी हैं। हमने पार्श्वनाथ की मतलब शिखर जी की आसपास के गांव के मंदिर जो परिक्रमा में थे वो भी करवाया, वंदना भी करवाई, पहाड़ की सब कुछ करवाया, खाना पीना रहना सब कुछ। इतनी ठंड थी फिर भी किस तरह का आपका यहाँ यात्रियों का
संगठन रहा, कितनी भीड़ रही, कितना आपने लक्ष्य लिया था और कितना सफल हुए उसमें? देखिए, हम यहाँ से सोच के निकले थे कि यहाँ पे हम 151 यात्रियों का टूर बनाएंगे, लेकिन 151 नहीं, उससे ज़्यादा ही हुए। 175 प्लस गए हैं टूर हमारे, सवारी प्लस। तो किस तरह मैनेज करा आपने, फिर व्यवस्था कैसे? वो मैंने अकेले नहीं, हमारे ग्रुप के जितने भी अन्य साथी हैं, जैसे हमारे मनीष भैया वडील हैं, राजेश भैया हैं, मनीष भैया, मनोज भैया, अंकित भैया, समरी भैया, हमारे सचिन भैया हमारे साथ अभी ऐड हुए हैं। उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया है अपने हिसाब से, जिससे जितना हो पाया सदस्य से उतना सबने अपना सहयोग दिया है। कैसी यात्रा रही सर्दी होने के बावजूद भी? और बाकी अच्छी यात्रा रहेगी। आगे सोचेंगे हम कि इससे जो भी हमारी कमी रही थी, आगे कोशिश पूरी रहेगी कि हम इससे भी अच्छा दे पाएं। अगली बार कितना लक्ष्य है यात्रियों को ले जाने का? प्रथम बार आप 108 ले गए थे, इस बार 151 यात्रियों का, अगली बार कितना लक्ष्य रखा है आपने? अगली बार हमने कोशिश पूरी रहेगी कि हम बोलने से देखिए कुछ नहीं होता। अगली बार हमारी वैसे तो कोशिश रहेगी कि हम 200 प्लस यात्री लेके जाएं, बाकी पार्षद भगवान की इच्छा है। आइए मिलते हैं अब श्री मनीष जैन जी से। नमस्कार। बोल पार्षनाथ भगवान की जय। कैसा रहा आपका अनुभव, अपना अनुभव शेयर कीजिए। मैं फर्स्ट टाइम गया था इस ग्रुप में और मुझे बहुत अच्छा लगा, और यात्री को जो गए थे हमारे साथ उनको भी बहुत अच्छा लगा। किसी प्रकार की कोई कठिनाई सामने बिल्कुल नहीं आई है। बहुत अच्छा सहयोग दिया यात्रियों ने भी, और जो हमारे टीम मेंबर है उन्होंने भी। समोशरण युवा मंडल का कैसा सहयोग आपको लगा, व्यवस्था कैसी रही वहाँ की? उनकी व्यवस्था बहुत बढ़िया रही, बहुत पहले से सब कुछ सुनिश्चित था, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। किसी यात्री को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हुई। किसी दर्शन अच्छे से हो गए आपके? बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत बढ़िया यात्रा हुई। खाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था कैसी? दोनों ही चीज टॉप थी एकदम, बिल्कुल मजा आ गया दोनों चीजों में। क्या सुझाव है आपका आने वाले यात्रा के लिए? आने वाला सुझाव ये है, जो बंदा शिखर जी नहीं गया है, ये जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है, अगली बार हम चाहते हैं 200 300 जितने प्लस बंदा हो सके मैक्सिमम उतने जा सके। और दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों ये कहना चाहेंगे, जिसने वंदना नहीं की है शिखर जी की, वो जरूर जाए, कोशिश करे, हमारे साथ जुड़े और हर बार के प्रोग्राम हमारे साथ बनाए। आइए मिलते हैं अब अक्षय जैन जी से। आप बताइए। पार्षनाथ भगवान की जय। कैसा अनुभव रहा आपका? हमारा बहुत बढ़िया था। मैं पिछले साल भी गया था, इस साल भी गया। हमने देखा कि निकेश भाई हमारे जो ग्रुप के प्रधान जी है, वो बहुत अच्छे से लेके जाते हैं। हम कहते हैं कि हर साल इनके साथ जाए और हर साल लाभ उठाए यात्रा का, वंदना का। बोले चिंतामणि पार्षनाथ भगवान की जय। आप कौन सी बार गए हैं श्री समोशरण युवा मंडल के साथ? मैं प्रथम बार जाने का सौभाग्य मुझे मिला है भाई के साथ, क्योंकि मैंने काफी लोगों से सुना था भाई के लिए, तो इस बार भी हम फिर प्रथम बार भाई के साथ ही जुड़े कि भाई इस बार हम भी हो दर्शन करने। यात्री गए थे आपके परिवार से? हमारे परिवार से 4 यात्री गए थे। जिनकी अनुभव रहा आपका? सबको बहुत आनंद आया और सब इतने हर्षित थे कि सबने बोला कि कोशिश की अगले साल फिर जाएंगे हम सब, ताकि बाबा के दर्शन हो सके हमारे। व्यवस्था कैसी थी श्री समोशरण युवा मंडल की? व्यवस्था तो बहुत अति उत्तम, हर तरह से सुविधाएं संपन्न, सब चीज की सुविधा, मतलब हर निमेश भैया ने महसूस ही नहीं होने दिया कि घर से बाहर हैं। हर तरह से सुविधा, आना जाना रहना, फिर यात्रा की व्यवस्था, परिक्रमा, बस से आसपास के मंदिरों के दर्शन, हर तरह से अति उत्तम कार्य लगा। आनंद आया मतलब? पूरा आनंद। क्या सुझाव है अगली बार की यात्रा के लिए? अगली सुझाव यही है कि ज्यादा से ज्यादा यात्री हमारे साथ जुड़े, ताकि सबके साथ हमारा भी सौभाग्य चल सके कि हाँ भाई हमने भी दर्शन करे, और बाबा सबको बुलाए। हम तो कहते हैं जो नहीं जा पाया वो भी अपना नाम लिखवाए अगले बार जाने के लिए। आइए मिलते हैं श्री कृष्ण जैन जी से। जय जय। आप बताएं श्री समोशरण युवा मंडल के बारे में। श्री समोशरण युवा मंडल के साथ मेरी पहली यात्रा थी, और ये यात्रा बहुत आनंद के साथ, मेरी यात्रा यह समोशरण युवा मंडल के साथ बहुत आनंद में संपन्न हुई, और बहुत अच्छी फैसिलिटीज थी मतलब युवा मंडल में। किस तरह की व्यवस्था आपने वहाँ पे, या कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई आपने शेयर करना? कोई परेशानी नहीं हुई, बिल्कुल बढ़िया उत्तम व्यवस्था कर रखी थी हर चीज की, रहने की, खाने की, सबकी। परिक्रमा के लिए भी। परिक्रमा में कहाँ गए आप? परिक्रमा में हमने गिरडी के आसपास की मंदिरों के, पालगंज और नीमिया घाट के दर्शन मंदिर के करवाए गए समोशरण युवा मंडल द्वारा, और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। अगली बार के लिए क्या सुझाव है आपका? अगली बार के लिए सुझाव है जी, जो यात्री नहीं जा पा रहा वो भी अपना नाम लिखवाए, उसे हम अवश्य लेके जाएंगे और यात्रा और अच्छी होएगी। यहाँ से अपने बैनर में भी लिखा हुआ था, यात्री को सब कुछ डिटेल यहीं से दे दी थी हमने। उसके लिए एक हफ्ते पहले यहाँ पे 1 घंटे का पार्षद चालीसा का पाठ भी करवाया था, जिसमें सबसे पहले पार्षद चालीसा का 1 घंटे का पाठ हुआ था, और उसके बाद सिर्फ कोई यात्रियों को टिकट, सामग्री, टॉर्च, थैला, पैरों की पट्टी तक हमने लोगों ने दिया, ताकि वो यहाँ से कुछ भी ना खरीदें। और शिखर जी में भी ज़्यादा जो हमारा दिक्कत चल रही है कि यहीं से खरीद के हमने दिया है, ताकि वहाँ कुछ खरीद ना पाए यात्री। वो सब हमने सब कुछ करवाया है। कमरों की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब कुछ एवन हमने पूरी कोशिश करी है। और परिक्रमा में हम धनबाद, इसरी, गिरिडीह,
और थोड़ा घुमाने की जगह भी लेके गए हैं, जैसे खंडोली डैम हो गया, ओसिटी फॉल हो गया, वहाँ तक गए हैं। एक्टिविटीज़ काफ़ी हम लोगों ने करवाती रही, जैसे ट्रेन में हमने स्पीकर साथ में लेके गए थे, बैंड किया था, सब कुछ। मतलब यात्रियों को किसी चीज़ की दिक्कत हमने आने नहीं दी, जैसे अपना घर का टूर होता है वैसे ही लेके गए हैं। यात्रियों को थोड़ा एंजॉय भी करवाया, बैंड करवा के, डांस वांस पूरी भक्ति भाव से करवाया। स्टेशन पे हमने चांदी के सिक्के लक्की ड्रॉ में रखे हुए थे। और लक्की ड्रॉ कितने चांदी के सिक्के थे आपके यहाँ? किस तरह से आपने करा था लक्की ड्रॉ? जी 11 चांदी के सिक्के लक्की ड्रॉ में रखे थे। जो यात्री गया था उनके नाम की पर्ची डाली गई थी, जिसका नाम आया उसको एक चांदी का सिक्का दिया गया था। बहुत अच्छा आपका प्रयास है ये। शांतिनाथ चैनल से भैया आप तो जानती हैं, हम आपसे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। आपके साथ जुड़ेंगे तो हमारा यह मंडल का नाम थोड़ा और आगे जाएगा। पूरी कोशिश करी, पूरी मेहनत करी आपने हमारे साथ मिलकर। आपने तो सब कुछ देखा ही है, हम लोगों की पूरी व्यवस्था। बोलो श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय, भगवान की जय। बोलो समय शिखर वाले बाबा की। गौरव जैन का जय जिनेंद्र। इस वक्त हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री राजेश जैन जी, जिनसे अभी हम जानकारी लेते हैं, जो अभी श्री समोशरण युवा मंडल के छोटे बाजार के द्वारा द्वितीय श्री समेश शिखर जी की तीर्थ यात्रा कर आए हैं। उनसे जानते हैं उनका अनुभव और वहाँ की मेन प्रक्रिया किस तरह की रही। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री राजेश जैन जी शांतिनाथ चैनल में। जय जिनेंद्र। समोसरण युवा मंडल के द्वारा द्वितीय श्री समेश शिखर जी की भव्य यात्रा का आयोजन 24 जनवरी से 29 जनवरी तक के लिए किया गया था। मैं एज ए सदस्य युवा मंडल में पहली बारी ज्वाइन हुआ और उनके साथ जो मैं समेश शिखर जी की इस द्वितीय यात्रा पे गया, मेरे को बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ। हम लोगों ने जो है लोगों के लिए व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, साथ में परिक्रमा की व्यवस्था, सब कुछ बढ़िया तरीके से मैनेज कर रखी थी। भारतीय ट्रेन लेट हो गई थी, उसके बाद भी युवा बच्चों ने जो हमसे पहले चले गए थे, उन्होंने सब चीज़ों को मैनेज करा और सब यात्रियों को कोई भी असुविधा ना हो उसका पूरा ख्याल रखते हुए उन्होंने निहारिका में और दूसरी जगह रहने की व्यवस्था करी। साथ में खाने पीने की व्यवस्था, शुद्ध भोजन सभी यात्रियों को दिया गया। तीर्थ वंदना के लिए भी लोगों को टॉर्च, बाकी अन्य सामान वितरित किया गया। जिस प्रकार काफ़ी ठंड थी, तो कैसा वहाँ का अनुभव रहा आपका? श्री समेश शिखर जी की यात्रा के दौरान जब पहाड़ पे हम मॉर्निंग में चलना शुरू करा वंदना के लिए, तो ऊपर थोड़ी सी ठंड ज़्यादा थी, तो उसके लिए लोग बाग अपने को कवर करने के लिए कानों पे कुछ ढकने का ले जाती है। परंतु वहाँ का जो वातावरण, जब आप ऊपर गौतम गंधर की टोक पे पहुँचते हो तो वहाँ का जो वातावरण है वो स्वर्ग जैसा वातावरण है। उस स्वर्ग की अनुभूति को करते हुए हमें कोई ठंड, सर्दी, गर्मी, बरसात का कुछ भी मालूम नहीं पड़ा और वंदना करते हुए हमें बहुत ही सुखद अनुभव का हुआ कि जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। वहाँ पर त्रिलोकपतिनाथ श्री समेश शिखर जी में द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजितनाथ भगवान इस युग में सर्वप्रथम उस तीर्थ समेश शिखर जी से मोक्ष गए और अंतिम तीर्थंकर के रूप में श्री पार्श्वनाथ भगवान, जो कि जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर है, वह श्री समेश शिखर जी से मोक्ष को उन्होंने प्राप्त किया और अनंत कोटि कोटि मुनिवर वहाँ से सिद्ध हुए हैं। ये एक शाश्वत तीर्थ है जो जैन धर्म के, दिगंबर जैन धर्म के अनुयायियों का सर्वोच्च तीर्थ, प्रथम तीर्थ के रूप में माना जाता है। इस भूमि के लिए कहा गया है, एक बार वंदे जो कोई ताहे नरक पशु गति नहीं हो। अगर कोई व्यक्ति भक्ति भाव से एक बारी इस तीर्थ की वंदना कर लेता है तो वह अपने मनुष्य जन्म को सफल कर लेता है। उसके जो भाव होते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, साथ में वह मनुष्य गति और देव गति का बंध कर लेता है। वह नरक या पशु गति में व्यक्ति नहीं जाता है। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो नहीं जा पाए अभी तक या जो सोचते हैं, देखते हैं, उनके बारे में क्या आपका विचार है? मेरा कहना, सभी भारतवर्ष में या हिंदुस्तान के बाहर विश्व में कोई भी जैन संप्रदाय का व्यक्ति रहता है तो मेरा उनके कहना यही है कि वे एक बारी इस जन्म में कम से कम समेश शिखर जी की यात्रा जरूर करें। आप सब तीर्थों पे जा सकते हैं, पर समेश शिखर जी सबसे बड़ा तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है। इस तीर्थ में आज ही नहीं, आज से हजारों करोड़ों वर्ष पहले जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं वह इसी तीर्थ से मोक्ष गए हैं। अयोध्या में जन्म लेते हैं हमारे तीर्थंकर भगवान और श्री समेश शिखर जी से ही मोक्ष को प्राप्ति करते हैं, इसलिए इस भूमि को शाश्वत तीर्थ कहा जाता है। तो मेरी सभी हिंदुस्तान के जैनियों से अपील है कि वह एक बारी श्री समेश शिखर जी की यात्रा जरूर करें। और श्री समोशरण युवा मंडल के लिए क्या सुझाव है अगली यात्रा के लिए?
मैं समोसरन मंडल का हार्दिक स्वागत करता हूं कि उन्होंने इतनी भव्य यात्रा का आयोजन करा है। बाकी कुछ छुटपुट रह जाता है तो उसको अगली यात्रा में और भव्य तरीके से निकालेंगे। और इस बार हम 151 लोगों को ले गए थे, अगली बारी और ज़्यादा लोगों को ले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों को पंचपहाड़ी वगैरह आगे के भी जो बिहार प्रांत में दर्शनीय स्थान है उसके भी दर्शन करवाए। और मैं श्री शांतिनाथ चैनल का भी हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि इस चैनल ने समय शिखर जी की पूरी कवरिंग करी है और ये चैनल नया चालू हुआ है और जैन धर्म की प्रभावना कर रहा है। तो सभी लोगों से मेरा ये विचार है कि वो इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाए, सब्सक्राइब करें और शांतिनाथ चैनल जरूर देखें। जय जिनेंद्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय जैन।